रजत दलाल थप्पड़ मारने का बोल रहा है चाहत पांडे को। घर में फिर से रजत ने हंगामा खड़ा कर दिया है और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो अब चाहत के साथ उसकी चीज़ें बढ़ती जा रही है और जो वो अननेसेसरी झगड़े कर रहा है अब जनता के दिल में भी उसके लिए नेगेटिविटी भरती जा रही है। वो गया है, मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ कि क्या हुआ है। वो गया है यहाँ पर बिग बॉस के घर में अपनी इमेज बनाने और बोला है कि जिस तरह से मुझे बाहर नेगेटिव देखा जाता है मैं अब दिखाऊंगा कि मैं रियल में क्या हूँ। जैसा लोग बाहर उसको समझते हैं वैसा वो अंदर कर रहा है। तो भाई क्या डिफरेंस है रजत भाई, क्या डिफरेंस आप दिखा पा रहे हो मुझे ये बताओ। जो तुम बाहर करते थे कमज़ोरों पे वो अपना रोब जमाना वो अंदर कर रहे हो, लड़कियों पे अपना रोब जमा रहे हो। यही तुम विवेन पे रोब जमाओ, यही तुम करणवीर पे रोब जमाओ, तुम्हें पता लगे वो सामने से जब जवाब देगा। तो यहाँ पर कमजोरों पर जिस तरह से वो बाहर करते हैं वैसे अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये सभी सोफे पर बैठे होते हैं और रजत दलाल बोलता है चाहत को कि भैया चाहत को कोई कुछ नहीं कर सकता। एक ही बात वो बार बार बोलती है, 15 बार बोलती है। तो चाहत बोलती है रजत मुझसे आगे बढ़ो, मेरे टॉपिक पर हमेशा क्यों एक ही जगह पर क्यों रुके हुए हैं, भैया आगे बढ़ो। और सही बात बोली है यहाँ पर चाहत ने कि भैया आगे बढ़ो इस चीज़ से। एक ही बात, भैया मुझसे सॉरी बोल लो, मुझे सेब क्यों मारा। और गाइज आपने वो सीन देखा होगा ना जब वो एप्पल मार रही थी रजत को, उस टाइम पे रजत हंस रहा था। बाद में मैं तो हैरान हुआ कि भैया बाद में इसको क्या हो गया एकदम से। मतलब जिस टाइम मार रहा है उस टाइम पे हंसी मजाक उस टाइम नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसको गुस्सा लग गया। मतलब उसे बाद में ये चीज़ लगी होगी कि भैया ये अच्छा टॉपिक है, इसको क्रिएट करता हूँ और मुद्दा बनाता हूँ। तो वो ज़बरदस्ती के मुद्दे बना रहे हैं। ठीक है, एलविश भी आया था, कटारिया भी आया था, लेकिन उन्होंने इस तरह से गेम नहीं खेला जिस तरह से रजत दलाल खेल रहा है। ये बंदा विलन बनता जा रहा है, घर का विलन। और मुझे नहीं लगता ये विनर बनेगा, क्लियर है ये बंदा पहले ही इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। विनर कोई और बनेगा जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि भैया किस पर आंख टिकी हुई है मेकर्स की। लेकिन रजत तो विनर नहीं बनने वाला जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है। अब यहाँ पर गाइस मैं आपको बताऊं तगड़ी वाली सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चाहे नंबर 1 पे भी ये बंदा आता रहा एंड तक, फिर भी इसको विनर नहीं बनाएंगे क्योंकि जनता कुछ उसको सपोर्ट करती है लेकिन कुछ उसकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिविटी फैल जाएगी। क्या पता जो सपोर्ट करने वाली है वो भी पीछे हट जाए क्योंकि जिस तरह से चीज़ें कर रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, चाहत बोलती है कि भैया आगे बढ़ो थोड़ा सा, मेरे टॉपिक पर क्यों अटके हुए हो। तो रजत बोलता है कि देखो भाई ये मैं इस बिग बॉस के घर में हूं, चाहता तो तुम्हारे साथ गलत कर सकता लेकिन कर नहीं सकता हूं। तो चाहत बोलती है देखो तुम बिग बॉस के घर में हो इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन बाहर होते तो तुम गलत भी कर लेते। तुम गलत कर सकते हो, तुम वही करते हो बाहर भी, तो इसलिए तुम बिग बॉस के घर में हो कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो रजत फिर और चढ़ जाता है और बोलते हैं कि तू मुझे थप्पड़ मार के दिखा फिर मैं तुझे बताता हूँ। वो बोलती मैं क्यों मारूँ थप्पड़ भाई। तो वो बोलता मार के दिखा फिर तुझे 2 मिनट में भूत बनाता हूँ, तेरा भूत निकालता हूँ, तेरी जो अकड़ है तेरा भूत है वो निकालता हूँ। तो जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं ना, सलमान खान इतनी इनकी बजाने वाले हैं। अभी शायद मुझे नहीं लगता 1-2 हफ्ते इनको रोकेंगे, इनको होल्ड करके रखेंगे, लेकिन जब बजेगी ना सलमान खान तगड़ी वाली बजाने वाले हैं। तब रजत का रिएक्शन देखने वाला होगा कि वो सलमान खान के सामने होते हैं कि भैया सलमान खान को सुनाने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता ये बंदा आगे तक जा पाएगा क्योंकि जिस तरह से ये पंगे ले रहा है सलमान के साथ, उसकी लड़ाइयाँ होगी और मेकर्स उठा के बाहर फेंक देंगे। इस तरह से चीज़ें होने वाली है, लेकिन रजत को थोड़ा संभल के चलना चाहिए फिलहाल के लिए। और लड़ाई लो तो यार किसी मुद्दे पे रहो ये जो जेन्युइन हो, ऐसे ज़बरदस्ती के बनाकर तुम करोगे तो हर कोई इनके खिलाफ हो जाएगा। क्या बोलेंगे लिख डालिए। इसके साथ गाइज आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ गाइज इंस्टा पे फॉलो कर ले, वहाँ पे भी हम रील बनाकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं।